है, पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी इंडिया और अच्छा तो प्रकाश सर 2023 में बैंक्स की आईटी आई थिंक सी 2023 में आईटी पे जो मार पड़ रहा है, और हमारे यहाँ आईटी कंपनीज ग्लोबल हैं, बैंक्स डोमेस्टिक हैं। कोई भी बैंक हमारी ऐसी नहीं है जो ग्लोबल बिजनेस पे डिपेंडेंट है। वो तो सारी घरेलू बाज़ारों में ही काम कर रही हैं, और वो बहुत सही ग्रोथ फेज़ में आए। जैसे दीपक ने कहा, बैंक्स में जो फेज़ होते हैं, जो साइकिल होता है, वो एक होता है क्लीन अप होता है, फिर आप ग्रोथ करते हैं, फिर हाइपर ग्रोथ करते हैं, फिर नए एनपीएस भी करते हैं, और फिर वो शुरुआत उसकी नए तौर से होती है। हम जिस स्टेज पे हैं वो ग्रोथ स्टेज पे हैं। आप सबकी एक दो पैरामीटर्स देखिए बैंक्स की, और खासकर पीएसयू बैंक्स में भी, तो आरओए जो बढ़ रहा है, जो क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, 15-16% क्रेडिट ग्रोथ मैंने तो 4 साल में नहीं देखी पिछले। और एक आध कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ने क्लॉक कर दिया तो ठीक है। जो तेजी आ चुकी है 2023 में, और अपटिक्स अप और अप मूव्स ज्यादा स्वीट स्पॉट में अभी भी बैंक्स नजर आते हैं। एब्सोल्युटली बैंक्स के परफॉर्मेंस में तो ऐसा है नहीं कि दिसंबर के बाद कोई हुलिया बदलना है। परफॉर्मेंस तो जारी रहेगी। जो प्रोविजनिंग की हुई है वो राइट बैक हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं। यहाँ तक कि एकदम मरे हुए बैंक्स जो थे, जिनकी बैलेंस शीट फ्रैक्चर्ड थी, उसमें भी तेजी आनी शुरू हो गई या रंगत आनी शुरू हो गई। आईटी का जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग थोड़े से वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि अरे इन्फोसिस और टीसीएस इतने सस्ते मिल रहे हैं। अब उनको थोड़ा मार पड़ रहा है। अच्छी कंपनीज हैं, नो डाउट, बट जो साइकिल उनका जो चल रहा है उसमें अपसाइड काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी में नए नहीं मिलते हैं तो फिर आपका साल जो है वो नरम जाने की पूरी गुंजाइश रहेगी। हाँ, ये ध्यान रखिए, आईटी ऊपर से करेक्ट बहुत हो गए हैं, लेकिन प्री कोविड से अभी भी 35-40% ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही नजर आएंगे। तो ये करेक्शन के बावजूद जो कोविड के बाद की रैली थी वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अभी भी अपटिक्स उस लेवल से नजर आएंगे। दीपन सर, बैंक्स और आईटी एक की डिबेट का पॉइंट था 2023 में, कहां तवज्जो दिया जाए। ऐसे ही 2022 में लाइमलाइट हॉक करी थी वो अर्बन साइड कंजम्पशन, के शेप रिकवरी की बात, और वो तूल पकड़ी थी। अब जब इन्फ्लेशन अगर टेम हो रहा है, अगले 2-3 महीने में काबू में आ जाएगा, तो 2023 का रूरल थीम अब फोकस बनेगी क्या? नहीं, बन सकती है आशीष, नो डाउट अबाउट इट। पर जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, रूरल में और अर्बन में भी। और अगर आप देखेंगे कि आज की जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज है, दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू टियर 2, टियर 3, और ज़्यादातर फोकस वहाँ पर रूरल में भी आ रही है। तो आई वुड से दैट कंजम्पशन इज़ इंडिया में मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है। पर जो कंजम्पशन पैटर्न्स है, जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स है, दोज कीप ऑन चेंजिंग एज वी गो अलॉन्ग। 5-10 years ago it was soaps, detergents, shampoo, oil. Now it is QSR, retail, specialty retail like shoes, like innerwear, could be entertainment, travel, hospitality, health. तो ये जो है, these are the new consumption engines, and that is where investors and should focus on, because those are the companies जहाँ पर you can expect double-digit volume growth rate. They are expensive, no doubt, but that's where the growth is coming through. So whether it is rural or urban, you are better off trying to be in the new generation consumption oriented businesses. Bongia.